वंदे मातरम, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 में। लोकसभा में पीएम मोदी ने अभिभाषण में चर्चा का जवाब देते हुए कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को पीएम मोदी पर कई आरोप लगाए थे। मंगलवार को उनका जवाब देने की बारी मोदी जी की थी। ऐसे में उन्होंने क्षेत्रीय दलों पर नरम रुख अपनाते हुए कांग्रेस को जमकर निशाना बनाया। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे तनुज दीक्षित वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं। तनुज जी, आपका भी बहुत स्वागत। लेकिन तनुज जी, आपको क्या लगता है जिस तरीके से सदन के भीतर मुद्दे उठाए जाने चाहिए, क्योंकि ये पहला सत्र है नई सरकार से, कितना वर्जनीय आपको ये सब मुद्दे लग रहे हैं और क्या इसका कोई अंजाम निकल पाएगा? क्योंकि अभी तक तो सिर्फ हम लोग ने हंगामा देखा है। उन्नति, मुद्दे उठाने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ कार्यशैली में। जब आप लोकतंत्र के मंदिर में आप बैठे हुए हैं, देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर लोकसभा होता है, वहां पर आप कोई मुद्दे नहीं उठा रहे, आप वहां पे मुद्दे उठाने की जगह नारेबाजी कर रहे हैं, आप विपक्ष में बैठे हैं, निश्चित रूप से आपका राइट्स है कि आप अपनी बात को देश की संसद के अंदर रखें, अपने क्षेत्र के नागरिकों की बात को देश के संसद के अंदर रखें। आप विपक्ष के रूप में बैठे हैं, निश्चित रूप से सरकार के ऊपर जो हमला करना है करें, लेकिन मेरा कहना उसका एक तरीका होना चाहिए। उसका एक तरीका ये होता है, जब मोदी जी अपने भाषण दे रहे थे, 2.5 घंटे तक उन्होंने भाषण दिया, उसके अंदर कोई भी उनको वक्तव्य के बीच में 1 मिनट के लिए विपक्ष चुप नहीं रहा। देखिए, इससे क्या होता है, देश की जनता है वो भी सब देखती है, वो भी सुनती है। उन्हें लगता है जब किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा तो क्या चीज सही है क्या गलत है ये पता भी नहीं पड़ेगी। तो ऐसे में सभी को मौका मिलना चाहिए। जिस तरीके से जब राहुल गांधी जी ने अपना पहले उद्बोधन दिया और उनको पूरा 1 घंटा 20 मिनट तक सुना गया संसद के अंदर, तो देखिए उसी तरीके से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बोलने की बात आती है तो उनको भी बोलने का पूरा मौका विपक्ष को देना चाहिए, सुनना चाहिए। और अगर उसके अंदर कहीं कोई त्रुटि दिखती है तो फिर उसके ऊपर अलग से समय निकाल करके उस पर बात करनी चाहिए। तनुज जी, आपके पास आती हूँ, क्योंकि देखिए मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं वो वाकई गंभीर है। अब जिस तरीके से राजनीति का स्तर गिरता हुआ नजर आ रहा है सदन के भीतर भी, वो बड़ा प्रश्न चिन्ह। देखिए, जब कभी भी सदन चलता है तो उसकी गरिमा होती है, सभी सदस्यों को उस गरिमाओं को समझना चाहिए और गरिमा में रहते हुए सदन की कार्रवाई को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर किसी रूप में कोई भी समस्या है तो उसका समाधान सिर्फ चिल्लाना या नारेबाजी नहीं हो सकती है। उसका समाधान सवालों से, प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से मिल सकता है। उस तरीके से आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष आए दिन हम देख रहे हैं कि कुछ हंगामे के अलावा विपक्ष चाहता ही नहीं जो है सरकार कुछ भी अपनी बात रख पाए, सरकार बोल पाए। अगर आज आप सरकार को आरोपित करते हैं कि सरकार अगर कोई भी नीति या कोई भी सिस्टम पे आप गलत बात बताते हैं कि वो गलत है, तो सरकार को जवाब देने का भी पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। उस अवसर के माध्यम से सरकार अपनी बात रख पाएगी और वो उस अवसर, मुझे लगता है कि लोकसभा के भीतर होने वाले प्रश्नकालों के अलग कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से विपक्ष आए दिन नारेबाजी और चिल्लापोल कर रहा है, इससे तो ना ही कोई सवाल किए जा सकेंगे, ना ही किसी बात का जवाब मिला जा सकेगा। और बिल्कुल, देखिए आदेश जी हमारे साथ दोबारा से जुड़ गए हैं। ठीक है, फाइनल कमेंट तनुज जी। विपक्ष को मौका दिया जा रहा है, विपक्ष उस मौके को भुना नहीं पा रहा है, क्या ऐसी स्थिति आपको सदन में देखने को मिल रही है? उन्नति, मैं यही बात रखना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो डिबेट है ना, महंगाई के मुद्दों की नहीं है। ये तो अपने आप को एक विपक्ष के द्वारा छुपाने का कार्य किया जा रहा है, महंगाई के मुद्दों पे चर्चा करके या गैस सिलेंडर पे चर्चा करके। ये है आज भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में, संसद में एक विपक्ष के द्वारा देश के प्रधानमंत्री को बोले नहीं दिया जाता है। किसी संसद के इतिहास में पहली बार हुआ है जिसमें 2.5 घंटा निरंतर नारेबाजी हुई है, विपक्ष द्वारा सिर्फ कटाक्ष किया गया है। तो देखिए, विपक्ष की जो रणनीति यहाँ बहुत क्लियर है कि वो अपनी बात रखने की जगह सिर्फ उन बातों को दबाने की कोशिश, और उसके लिए भी सिर्फ नारेबाजी और इस तरीके की जो जिससे कि उसने संसद की गरिमा वो पूर्ण रूप से जो है वो अलाउड नहीं करती है। लेकिन क्योंकि विपक्ष को ये बात समझना होगी कि भविष्य में और भी सदन लगेगा, सिर्फ किसी इस तरीके से नारेबाजी करना ही सब समस्या का हल नहीं होगा। बिल्कुल। और देखिए, ये बहुत ही ज्यादा सदन में आप लोग को मौका मिला है, तो अब इस मौके को भुनाइए और जनता की आवाज बनिए, ना कि सिर्फ हंगामा करके वॉकआउट कर जाइए। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकसभा की तरह आज राज्यसभा में भी विपक्ष ने हंगामा किया और नारेबाजी के बीच सदन का वॉकआउट किया। सदन में बार बार हंगामा और नारेबाजी ठीक नहीं है। सदन सार्थक और अच्छी बहस के लिए है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तार्किक बहस होनी चाहिए। अच्छे लोकतंत्र के लिए दोनों ही पक्षों को अपनी अपनी भूमिका अब समझनी होगी। इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।